नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त योगी। हम सुनाने वाले हैं 3 मोटिवेशन स्टोरी जो बदल देगी आपके जीवन जीने का तरीका। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग मेहनत तो करते हैं परंतु उन्हें जीवन में फिर भी सफलता नहीं मिलती। इसका कारण है कि वो अपनी समस्या को जड़ से नहीं समझ रहे। यानी अगर पौधे की देखभाल करनी है तो उसकी जड़ का अत्यधिक ख्याल रखा जाता है ताकि पौधा अच्छे से बढ़ सके। आज के इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ ऐसी मोटिवेशन स्टोरी लेकर आए हैं जो आपकी सोच के साथ साथ आपकी समस्या को सुलझाने के तरीके को भी बदल देगी। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि ऐसी कहानी हम आप तक पहुंचा सके। पहेली कहानी, गुरु और शिष्य की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और उनसे बोलता है कि गुरुजी, मुझे जल्दी से सफलता चाहिए। मुझे कुछ ऐसे उपाय और तरीके बताए जिससे मैं हर समस्या को जल्दी से हल कर सकूं। उसकी बात सुनकर गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हें वो तरीके अवश्य सिखा दूंगा जिससे तुम अपनी सारी समस्या को जल्दी से हल कर सकोगे, परंतु उससे पहले तुम्हें मेरी बकरी को खूंटे से बांधना होगा। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुजी। परंतु जैसे ही शिष्य बकरी को बांधने लगा वो उछल कूद करने लगी। दरअसल ये बकरी किसी के भी काबू में नहीं आती थी। शिष्य ने बहुत कोशिश की बकरी को बांधने की, परंतु वो काफी समय तक नहीं बांध सका। फिर शिष्य ने अपनी चतुराई से काम लिया और उसने बकरी को पकड़कर उसके पैरों को रस्सी से बांध दिया। उसके बाद शिष्य ने बकरी को खूंटे से बांध दिया। गुरुजी अपने शिष्य की इस चतुराई को दूर से देख रहे थे और मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे। गुरु को ऐसे मुस्कुराते देख शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आप हंस क्यों रहे हैं? इस पर गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे सवाल का जवाब तुमने स्वयं ही दे दिया। शिष्य ने गुरु से पूछ कि मैं कुछ समझा नहीं गुरुजी। तब गुरु ने कहा कि जैसे तुमने बकरी को बांधते समय अपनी चतुराई से काम लिया, ऐसे ही तुम्हें अपनी हर समस्या को बिना घबराए चतुराई से हल करना है। उसके बाद ही तुम्हें सफलता मिलेगी। इसे हमें यह सीख लेनी है कि हर मुसीबत में हौसला रखकर बिना घबराए अपनी चतुराई से काम लेना चाहिए, तभी हम अपनी हर समस्या का समाधान निकाल पाएंगे। दूसरी कहानी, एक कौए और चिड़िया की। बहुत समय पहले एक घर में आग लग जाती है। घर के सभी लोगों को घर से बाहर निकाला गया ताकि उनकी जान बच सके। उसी घर में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। चिड़िया आग बुझाने के लिए अपनी चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी लाती और आग के ऊपर डाल देती। एक कौवा दूर से चिड़िया को देख रहा था और उसे देखकर हंस रहा था। वो चिड़िया के पास आया और बोला, क्या तुम पागल हो गई हो? इतने बड़े घर में आग लगी है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी चोंच से पानी डाल डालकर इस आग को बुझा दोगी? कौवे की बात सुनकर चिड़िया बोली कि मैं नहीं जानती कि मैं आग बुझा पाऊंगी या नहीं, परंतु मैं इतना जानती हूं कि भगवान की किताब में मेरा नाम आग बुझाने वालों में शामिल होगा और तुम्हारा नाम दूर से तमाशा देखने वालों में। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आप हमेशा सही और सच्चे रास्ते पर चले। जिंदगी में आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपके अंदर सिर्फ कमियां ही देखेंगे। आपको अपना कर्म करते जाना है। ऐसे बुरे लोगों से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। तीसरी कहानी, एक फकीर की। ये कहानी चीन की है। चीन में एक महान फकीर छुआंग चाऊ रहते थे। एक रात को छुआंग चाऊ श्मशान से गुजर रहे थे तो उनका पैर एक खोपड़ी से टकरा गया। दरअसल ये किसी अमीर का श्मशान था। फकीर ये देख घबरा गए और उस खोपड़ी को अपने साथ अपनी झोपड़ी में ले आए। उन्होंने उस खोपड़ी को अपने सामने रखा और उसी हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। जब फकीर को उनके जानकार लोगों ने देखा तो उन्होंने फकीर से कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो जो इस खोपड़ी से माफी मांग रहे हो? ये तो एक निर्जीव खोपड़ी है। उन लोगों की बात सुनकर फकीर ने कहा कि ये खोपड़ी जिस इंसान की है, अब हो सकता है कि वो सिंहासन पर बैठ चुका हो। मैं इसलिए माफी मांग रहा हूं क्योंकि अगर आज ये इंसान जीवित होता तो पता नहीं मेरा क्या हाल करता। इसलिए इससे यहां माफी मांगना सही है। उसकी ये बात सुनकर सभी हंसने लगे। तब फकीर ने कहा कि मैं सोचता हूं कि जब ये इंसान जीवित होगा तो सोचता होगा कि मैं एक सिंहासन पर बैठूं। इसके अंदर कितना अभिमान होगा। उस समय इसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि इसकी खोपड़ी एक फकीर के पैरों से ठोकर खाएगी। उस समय में इससे से सब डरते होंगे, परंतु आज इसकी खोपड़ी ठोकर खाने के बाद उफ तक भी नहीं कर पा रही। फकीर की ये बात सुनकर सभी हैरान हो गए। तब फकीर ने उन लोगों को समझाया कि इंसान को किसी भी पद या सिंहासन का मान नहीं करना चाहिए, परंतु इस संसार में लोगों की अच्छाई को देखने वाले कम और बुराई करने वाले ज्यादा हैं।
परंतु हमें इस पर दुखी और नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने अंदर एक बार जरूर झांकना चाहिए। हो सकता है कि हमारे अंदर वो कमी हो, और उस इंसान के कहने मात्र से हम अपनी उस कमी को दूर कर अपने आप को एक सफल इंसान बना सकते हैं। सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने उस फकीर से माफ मांगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर बुराई करने वाले पर नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका शुक्रिया कर अपनी बुराई को दूर करना चाहिए। ये कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।